वेल ट्रेनिंग्स, अब तक हमने देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है और उसमें किस तरह हमने प्रोफिशिएंटली उसके टूल्स को और प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ये तो बात होगी टूल्स की जो इन पे हमने एक्चुअली वर्किंग करनी है। लेकिन जब बात आती है क्लाइंट से कम्युनिकेशन की, तो वो कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, प्रोफेशनल टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस। लेकिन अगर नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल से अब हमें कर देना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे टूल्स दिखाऊंगा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं, और लेट्स सी हाउ दे वर्क। वेल ट्रेनिंग्स, इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है कम्युनिकेशन के टूल्स की, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप पे यूज़ हो रहे हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, गूगल मीट है और उसके अलावा जूम है जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस होगा जूम पे कि उसमें किस तरह कोलैबोरेट करते हैं। और ये सारे टूल्स ऑलमोस्ट एक ही तरह के काम और फंक्शनैलिटी आपको ऑफर करते हैं। हाँ, नाम डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइस है कि आप कौन सा टूल यूज़ करना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद जूम। यहाँ पे आपने एज ब्राउज़र अपने में सिर्फ जूम लिखिए और इसको एंटर कर देते हैं हम। आप नोटिस करेंगे सबसे पहली ऑप्शन ही मेरे पास जूम आई है। इसमें आपके पास ऑप्शंस अक्सर आती हैं कि आपको डाउनलोड नहीं भी करना पड़ता, आपके ब्राउज़र में भी चल जाता है, और अगर आप सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड कर लें तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप डाउनलोड सेंटर में जाके इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जो भी आपका सिस्टम है उसके मुताबिक, और इसको यूज़ कर सकते हैं। साइन अप करेंगे तो आपको अकाउंट आपका बन जाएगा और इसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। वेल ट्रेनिंग्स, मैंने जो है जूम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है और उसको अपने अकाउंट के साथ साइन इन भी कर लिया हुआ है। इसका कुछ आपके पास इस तरह का आउटलुक आएगा। अगर आप नोटिस करें तो इसके यहाँ पे आप जो है कुछ टैब्स बनी होंगी। ये टैब्स जो हैं ये आपको फंक्शनैलिटीज़ ऑफर करेंगी, जिसमें आप मेल अगर उसके साथ अटैच करना चाहें, टीम चैट, ये इसका रिसेंट फीचर है कि अगर आपकी टीम है और कॉर्पोरेट अकाउंट है तो यहाँ पे आप उसके साथ चैट भी अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। कैलेंडर, ऑब्वियसली जो भी आपकी मीटिंग्स ऐड होती जाएंगी वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हुए हैं तो ये आपके यहाँ पे सिंक हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऐप्स, आप थर्ड पार्टी ऐप्स डाल सकते हैं। वाइट बोर्ड है इसका, क्लिप्स हैं, नोट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। जो पेड अकाउंट है उसके अंदर आप जो है ये सारी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं, और अगर फ्री अकाउंट है तो कुछ लिमिटेड चीज़ें होंगी। सो ट्रेनिंग्स, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इन 4 बेसिक फंक्शंस का हमें क्या फ़ायदा होता है। मीटिंग से डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको मीटिंग का इनवाइट आया होता है जिसमें सिर्फ आपके पास लिंक होता है, तो अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, जूम लिंक की बात कह रहा हूँ, तो आप ज्वाइन पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना मीटिंग आईडी या पर्सनल लिंक जो भी आपको अवेलेबल होता है या भेजा जाता है वो यहाँ पे मेंशन करें, और यहाँ पे आपका नाम जो है क्लियरली लिखा होना चाहिए। जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उमर अहमद, और इसके आगे मैं हाइफन डाल के, डैश डाल के जो है मेंशन कर दूंगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिस्किल्स। ये इसलिए ज़रूरी है कि इन केस अगर मेरे हम नाम कोई और आ जाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो कि डिजिस्किल से उमर अहमद हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। तो मेक श्योर करें आपका, ये प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ, कि आपका नाम और आपकी ऑर्गेनाइजेशन दोनों मेंशन होनी चाहिए जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देखेंगे कि डू नॉट कनेक्ट टू ऑडियो। इसका मतलब है कि आपका माइक म्यूट रहे, और इसके अलावा है टर्न ऑफ माई वीडियो, यानी कि आपका कैमरा भी ऑफ रहे। ये तो एक इसका बेसिक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है स्केजुअल की। स्केजुअल पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक कैलेंडर नुमा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप स्केजुअल फ्यूचर के लिए मीटिंग्स को कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपकी मीटिंग का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आइडिया होगा कि मीटिंग किस बारे में है। यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे दी digiskills.pk मीटअप। इसका मतलब है कि जिन जिन को ये इनवाइट जाएगा उनको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि डिजिस्किल्स के प्लेटफॉर्म का मीटअप है। उसके अलावा ये आपका है इवेंट का टाइम क्या है। अगर इस पर एक दफ़ा क्लिक कर लें तो ये इनेबल हो जाएगा। आपने डेट सेलेक्ट की, जो भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये मैंने एक डेट सेलेक्ट कर दी। उसके बाद मैं टाइम सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कौन सा टाइम है। नॉर्मली ये आपके पास 15-15 मिनट की स्लॉट शो कर रहा होता है, लेकिन आप जी चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक मीटअप। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास आधे घंटे का उसने टाइम दिया होता है, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम जोन आ जाता है। टाइम जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप क्लाइंट आपके यूएसए में हैं और आप पाकिस्तान में हैं, तो आपको फॉलो उनका टाइम जोन करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फॉर इंस्टेंस हम इसको स्पेसिफिक टाइम जोन में आपके जो हैं एम्प्लॉयर हैं या आपके क्लाइंट हैं, तो आप यहाँ पे वो टाइम सेलेक्ट कर लें। इससे ये आपको पता चल जाएगा क्या आप उनके टाइम के साथ अलाइंड हैं कि नहीं।
ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसके अलावा है ऑल डे का मतलब है कि ये सारा दिन इवेंट चलता रहना है, तो फिर इसमें टाइम की हमें ज़रूरत सच नहीं पड़ती, सिर्फ डेट आपकी यूज़ होती है। उसके बाद आपकी रिपीट नेवर, ये तब है कि इन केस ये अगर वीकली रिपीट होनी है या डेली रिपीट होनी है, ये मतलब मीटिंग फ्रीक्वेंटली होती रहनी है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्योंकि एक फ्री वर्जन है तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि 40 मिनट से ज़्यादा की जो है ये मीटिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं हमारे इनवाइट अटेंडीज़। आप यहाँ पे अगर अटेंडेंस को मेंशन कर देंगे तो जब आप जैसे ही ये सेव करेंगे मीटिंग, उनको इनवाइट की ईमेल चली जाएगी। अदरवाइज आप जो है इसका लिंक मैनुअली शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू कर दें या ख़ुद बाद में ईमेल कर दें, वो आपकी अपनी ऑप्शन है। मैं फ़िलहाल इसको ब्लैंक रहने दे रहा हूँ। उसके अलावा जूम मीटिंग है और इसकी टाइप और ये कुछ उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, नॉर्मली इनको हम छेड़ते नहीं हैं, ये ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है रूम्स और लोकेशंस। ये रूम्स एक इसका एडवांस फीचर है और लोकेशन नॉर्मली आपकी ऑनलाइन ही होती है, तो इसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ेंगे। ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐड डिस्क्रिप्शन और एजेंडा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको मीटिंग का मीटअप तो मैंने लिख दिया, डिजी स्किल्स मीटअप ज़रूर है, लेकिन किस बारे में है? क्या वो कोर्स की डिस्कशन के बारे में है या वैसी गैदरिंग करनी है या कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना है? तो यहाँ पे आप वो चीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है या जो आपके अटेंडीज़ होंगे उनको फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर कोई अटैचमेंट है, लाइक मैंने डिस्कशन करना मीटअप पे डिजिटल लिटरेसी कोर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स ऐड कर दूंगा, डिजिटल लिटरेसी की स्लाइड्स ऐड कर दूंगा ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है। ये बहुत फ़ायदेमंद टूल है। और उसके बाद मैं इसको जब जैसे ही सेव करूँगा तो ये मेरे स्केड्यूल के अंदर आ जाएगी और सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा जिन जिन को इन्वाइट किया है मैंने। और अगर आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये आपके पास इसका व्यू थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा और आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं विद ईज़। और उसके अलावा लास्ट में आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी, यह है गूगल कैलेंडर, जो कि मेरा अभी इस वक्त सिंक्ड है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो है जूम के अंदर तो आपका स्केड्यूल मैनेज हो रहा है, लेकिन ये साथ जो आपका कैलेंडर लिंक्ड है गूगल कैलेंडर, उसके अंदर भी चला जाएगा, यानी कि आपको मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो आउटलुक को भी कन्फिगर कर सकते हैं और इसको सेव कर लें और आपका जो है इनवाइट सब कुछ चला जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन शेयरिंग का फीचर। ये स्क्रीन शेयरिंग आपकी सिर्फ तब होती है जब आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे मीटिंग स्टार्ट करने का कहेगा, जो भी मेरी की है या मीटिंग आईडी है वो मांगेगा। तो मैं यहाँ पे अगर न्यू मीटिंग पे क्लिक करूँ तो मैं इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने स्टार्ट की मीटिंग, लेट्स अज्यूम कि हमारी मीटिंग चल रही है और हम जो है कंटेंट शेयर करना चाह रहे हैं। बाकी हम जो है कैमरा सेटिंग्स वगैरह में आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा या Alt S का बटन दबाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास एंटायर स्क्रीन की ऑप्शन आ गई है, यानी कि फुल फ्लैज स्क्रीन। हर चीज़ जो भी मैं मूवमेंट करूँगा वो सारी आपको शो होगी या आपके क्लाइंट को शो होगी। लेकिन ऑब्वियसली मुझे प्राइवेसी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास एक स्पेल चेक और ग्रामर का डॉक्यूमेंट ओपन है। मैंने क्लाइंट को ये दिखाना है, लेकिन एक मेरे पास इन्वेंट्री का भी डॉक्यूमेंट है जो किसी और क्लाइंट का है या मेरा पर्सनल है और ये नहीं दिखाना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं स्पेल चेक एंड ग्रामर पर क्लिक करके इसकी शेयरिंग स्टार्ट कर दूंगा। अब क्या होगा कि मेरे पास जो मर्ज़ी बेशक ओपन हो जाए, लेकिन जो क्लाइंट हैं उनके पास ये चीज़ नहीं शो होगी, उनको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही शो होता रहेगा। बेशक यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन चेंज हो जाए या मैं कुछ भी कर लूँ। तो ये था एक बेसिक स्क्रीन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट और एडिकेट्स कि क्या आपने मेक श्योर करना है और क्या इंश्योर करना है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें शेयरिंग बंद कर दें तो स्टॉप शेयरिंग का आप ये लिंक देख रहे होंगे, बटन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दें और आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पे अगर आप देखें एनोनेट आप कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर कोई आपने स्क्रिबलिंग करनी है या कुछ बॉक्स बनाना है, कुछ भी करना है, आप वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। वेल ट्रेंड्स, अभी हमने देखा कि जूम को हम किस तरह एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल मीट को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमने फोकस जूम पे किया। और इसके अंदर हमने एक चीज़ नोट की कि हमने अपना नाम जब भी मीटिंग ज्वाइन करें तो क्लियरली मेंशन करें, प्रॉपर नेम मेंशन करें, और उसके साथ अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जा रहे हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करें। इससे आइडिया हो जाता है कि कौन मीटिंग में आ गए हैं। और उसके अलावा जब स्क्रीन शेयरिंग की हम बात करते हैं तो अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी प्राइवेसी डू मैटर। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर दें अगर आपकी प्राइवेसी का इशू नहीं है और आपने सब कुछ क्लाइंट को दिखाना है, अदरवाइज सिर्फ वो टैब एनेबल रखें, वो टैब उनको शो कराएं जो उनसे रेलिवेंट हैं। सो मेक श्योर
to keep your privacy safe.